मैं राजा दशरथ बन चुका हूँ, मैं राजा जनक बन चुका हूँ, मैं कुंभकर्ण बन चुका हूँ, मैं अहिरावण बन चुका हूँ और भी मैंने बहुत से चरित्र इसमें निभाए हैं। तो 12 साल से मैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं रामलीला के वो मैं निभा। अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रामलीला के? मैं कहूँगा कि आप सब के सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि रामचंद्र जी की पवित्र धरती पर आपने भी जन्म लिया उनकी तरह। तो आप जो हैं बहुत ख़ास हैं और हर अयोध्यावासी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो अयोध्या का है और वो रामचंद्र जी के शहर का है। ये तो बात ऐसी है कि रामचंद्र जी अयोध्या में उनका जन्म हुआ, लेकिन रामचंद्र जी जो हैं सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, रामचंद्र जी पूरे विश्व के, पूरे विश्व ने उनसे सीख ली है। उनका जो चरित्र है, बेटा हो तो ऐसा, भ्राता हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा, आज्ञाकारी सौतेला पुत्र हो तो ऐसा, राजा हो तो ऐसा। मैं पूरे देशवासियों को विजयदशमी की बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये जो है ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक सीख है, ये एक नसीहत है कि रावण बहुत ही विद्वान था, बलशाली था, शक्तिशाली था। उसे लगता था कि कभी उसका पतन नहीं हो सकता, लेकिन उसका अहंकार और किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना, उसे बंदनी बना लेना जो है वो उसका पतन का कारण बना। विभीषण उसका खून होने के बावजूद, सगा भाई होने के बावजूद उससे अलग हो गया। विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप भैया जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है। आपने एक पराई स्त्री को कैद कर रखा है, उसे बंदनी बना रखा है। एक विवाहित औरत को आप ऐसा ना करें। लेकिन ये बात समझने के बजाय रावण का जो व्यवहार था विभीषण के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगे थे अपने भाई से। और यही वजह थी, उसे पता था, विभीषण को पता था कि मेरा बड़ा भाई जो इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली है, लेकिन जिस गलत रास्ते पर वो जा रहा है उसमें सिवाय पतन के और कोई रास्ता नहीं होगा। तो वो वहाँ से अलग हो गया, भाई से अलग हो गया, अपने भ्राता से अलग हो गया और रामचंद्र जी के शरणों में आ गया, उनकी शरण में आ गया, उनके चरणों में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़े चरित्र की बात है। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे आपके गलत रास्ते पर जाते हैं या आपके भाई गलत रास्ते पर जाते हैं या कोई भी परिवार का सदस्य गलत रास्ते पर जाता है, तो हम उसकी हिमायत करते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। यही कानून कहता है कि आपने कोई अपराध किया है, कोई जुर्म किया है, तो आपको दंडित होना पड़ेगा उसके लिए। ये था चरित्र विभीषण का कि वो रामचंद्र जी के साथ हो गया। और ये बात रावण ने भी कही कि मैं कभी, मुझे कोई पराजय नहीं कर सकता था। उसका कारण ये है कि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। विभीषण भी मेरे पतन का कारण बना, मेरी पराजय का कारण बना। तो ये जो है चरित्र जो है विभीषण का,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा मुश्किल है। हर चरित्र जो है, जैसे राजा जनक हैं, राजा जनक का जो रोल मैंने किया, तो जब सीता मैया की विदाई हो रही थी तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने राजा दशरथ का रोल किया तो क्या क्या मजबूरियां उनके साथ पेश आईं, वो मैंने महसूस की। तो कुंभकर्ण का किया वो एक अलग चरित्र है, अहिरावण का किया वो अलग चरित्र है। तो सबके सब जो चरित्र हैं उनमें बहुत बात है। तो ये फैसला करना कि सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा किरदार चरित्र पसंद है, हाँ, वो अहिरावण का किरदार करने में जो एक गरजना होता है, चीखना चिल्लाना होता है, क्रोधित होना होता है, वो करते हुए मुझे बहुत अच्छा। जैसे आपने पिछले हाँ, एक फिल्म थी हमसे ना टकराना, जी देखा हूँ, 2 बार देखा हूँ। उसमें धर्मेंद्र जी को मैंने बांधा हुआ है, उनसे कुछ कागजात पे दस्तखत करवाने, हस्ताक्षर करवाने। तो वो कहते हैं कि मैं शेर हूं और तू कुत्ता, ना कभी कुत्ते ने शेर का शिकार किया है और ना करेगा। मैं कहता हूं माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, माना अजीत से कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिन कलाकारों का आपने नाम लिया है उन्हें भी रामलीला में भाग लेना चाहिए। ये सिर्फ जो है, ये मैं समझता हूं कि हर देशवासी का कर्तव्य है। अगर भगवान ने, ईश्वर ने अगर आपको ख्याति दी है, आपको यश दिया है, तो उस ख्याति, उस यश का आप सही इस्तेमाल करें। सिर्फ पैसा कमाने ही जो है वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये जो भी हमें मिला है ये सब हमें जनता ने ही दिया है, तो किसी सूरत में हमें जनता को भी वापस करना है। तो सबको करना चाहिए। कोई माँ के पेट से कलाकार बनकर पैदा नहीं होता, जनता बनाती है। तो जनता जब आपको अपनी पलकों पर बिठाती है, सर पर बिठाती है, आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि जनता की भलाई के लिए, जनता को सीख देने के लिए, जनता को नसीहत देने के लिए आप भी एक चरित्र बने रामलीला में। ज़मीन आसमान का फर्क है। फैज़ाबाद में तो कुछ कोई मुझे तब्दीली दिखाई दी नहीं, और मैं फैज़ाबाद आया भी नहीं। मैं 12 साल पहले आया था, लेकिन 12 साल पहले जब मैं अयोध्या जी आया था तो आज ज़मीन आसमान का फर्क है। इतने अच्छे रास्ते हो गए हैं, एयरपोर्ट बन गया है, एक से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे होटल हो गए हैं, और पर्यटन विभाग ने भी अपना बहुत अच्छा काम किया है। तो ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब किसी कारणवश नहीं हुआ तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना। BBC का किरदार